एक दिन मैं ऐसे ही दिन में टिकटॉक चला रहा था तो अचानक मेरे सामने एक ऑनलाइन वर्क की एड सामने आई। तो मैंने वर्क के लिए अप्लाई कर दिया। 2 दिन बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया, हेलो सर, आपने वर्क के लिए फॉर्म फिल किया था। वर्क के बारे में मैं आपको गाइड करूंगी। वो लड़की जब बोलती थी तो यकीनन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उस लड़की की आवाज में सुकून सा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं फैसलाबाद से हूँ। फिर उसके बाद उसने भी मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैं लाहौर से हूँ। मैंने उसे कहा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगी। उसने कहा नहीं सॉरी, मैं आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। उसके लहजे में थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने मुझे कहा कि आपने वर्क करना है या नहीं। मैंने उसे कहा कि मुझे नहीं करना वर्क। मैं उसे सिर्फ इतना कहकर नमाज पढ़ने चला गया। मैं जब नमाज पढ़कर आया तो उसके मैसेजेस आए हुए थे। फिर पूछ रही हूं आपसे मैं, आपने वर्क करना है या फिर नहीं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे कोई वर्क नहीं करना, मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है। मैंने बहुत बार कहा कि आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पहले तो वो मान ही नहीं रही थी। मैं उसे रोज मैसेज करता था लेकिन वो थोड़ी बहुत बात करती थी, कहती थी मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ हूँ तो इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकती। वो सारा दिन मसरूफ होती थी। फिर उसके बाद मैंने उसे मैसेज करना छोड़ दिया था। 2-3 दिन गुजरने के बाद उसका मुझे मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो। तो मैंने उसे जवाब दिया कि अल्लाह का करम है, आप सुनाओ। कहती 2-3 दिन हो गए हैं, आपके कोई मैसेज वगैरह नहीं आए। तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं समझा शायद आप मसरूफ होती हैं इसलिए आपको मैसेज करना गवारा नहीं किया। फिर उसके बाद हम डेली बात करने लगे। एक दिन मैंने कहा यार अपनी तस्वीर तो भेजो। उसकी टीपी लगी हुई थी लेकिन हाफ फेस कहती थी। उसने कहा कि मैं आपको अपनी तस्वीर नहीं भेज सकती। कहती